So now we're going to discuss the essentials of valid acceptance. Now the first essential is that acceptance has to be made by the person to whom the offer was made. What does it mean? सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसको ऑफर ओरिजिनली दिया गया था. Let's discuss it with the help of a simple example. So let's say my friend Abhinav has a business XYZ Limited of selling pens, right? उसका business जो है वो बंद हो रहा है. He is not able to earn any profits. So what he says कि मैंने business बंद करना है. He is not able to pay off his loans. He is not able to pay off his creditors. So मैंने कहा okay, I step in. I say okay, that's fine. I'll buy your business. मैंने उसका business buy कर लिया. In the meanwhile, XYZ Limited का जो एक creditor था, let's say ABC Limited, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक request किया कि भी आप हमें 100 lakhs पेन जो है वो sell कर दीजिए. Now their intention was, क्योंकि XYZ Limited उनको पैसे नहीं दे पाएगी तो वो उनसे पेन ले लेते हैं और वो पेन को आगे बेच के अपना लॉस जो है वो सेट ऑफ कर लेंगे. विदाउट नोइंग दैट मैंने क्या किया? मैंने उनको वो पेन डिलीवर कर दिए. नाउ ABC लिमिटेड ने जो वो 1 लाख पेन्स का ऑफर किया था वो किसको किया था? वो किया था XYZ लिमिटेड को. XYZ लिमिटेड किसकी है? मेरे फ्रेंड की, अभिनव की. लेकिन डिलीवर किसने किया? मैंने किया. So, do you think it's a valid acceptance? No. Why? Because that offer was made by ABC Limited to XYZ Limited. Without knowing or without that offer directed to me, मैंने वो offer जो था मैंने वो accept करके मैंने उनको चीज deliver कर दी. The law states because that offer was not made to you, hence it's not a valid acceptance. Got it? अगर एक offer आपको नहीं किया गया है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. इससे क्या मतलब है ना कि अगर आपको कोई ऑफर किया गया है आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कंडीशन लगा के या उसमें कोई कंडीशन क्वालिफिकेशन ऐड करके उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. इफ यू डू दैट देन इट विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस बट अ counter offer. So if my friend is willing to sell his car to me for 5 lakh rupees and if I end up saying कि मैं तुम्हारी गाड़ी तो खरीद लूंगा लेकिन तुम उसमें alloy wheels लगा दो, so इस केस में मैंने एक क्वालिफिकेशन ऐड कर दी है, मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी है, which means this is not a case of acceptance, right? Why? Because law states की acceptance जो होनी चाहिए वो unconditional होनी चाहिए. Clear? नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. सेम एग्जांपल, मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो अपनी गाड़ी मुझे बेचना चाहता है, मैं भी उसको खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं. डू यू थिंक वी आर दैट क्लोज दैट ही कैन रीड माय माइंड? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? सो अगर मुझे कोई एक्सेप्ट करनी है चीज देन आई हैव टू कम्युनिकेट इट अकॉर्डिंगली. जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक वो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी. गॉट इट? नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रिस्क्राइब्ड मोड. सो एक तो है कि आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है, सेकेंडली यू नीड टू कम्युनिकेट इन दी प्रिस्क्राइब्ड मोड. प्रिस्क्राइब्ड मोड मतलब जब ए ने आपको अपनी गाड़ी बेचने के लिए ऑफर किया, उसने आपको बोला कि आप अगर इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे फोन कॉल कर दीजिए. आप वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन rather than calling him आपने एक लेटर लिखी और पोस्ट कर दी दैट आई वांट टू बाय योर कार. एक्सेप्टेंस इज देयर. आपने एक्सेप्टेंस तो किया और आपने उसको कम्युनिकेट भी कर दिया, लेकिन नॉट एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड मोड. प्रिस्क्राइब्ड मोड क्या था? यहाँ पे कॉल करना, लेकिन व्हाट डिड यू डू? यू एंडेड अप राइटिंग अ लेटर एंड पोस्टिंग इट. सो लॉ स्टेट्स दैट इन केस यू डोंट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मोड then it cannot be termed as a valid acceptance. Got it? Next is time. Now you cannot take whatever time you need to give the acceptance. So if a person offers to sell you something, you need to accept it within prescribed time. Now what is the prescribed time is something for both of you to decide. But yes, अगर
Again, continuing with the same example, my friend is willing to sell off his car to me. Now I cannot expect him to wait for, let's say, 2 months or 3 months just to just to get my acceptance. So I need to give my acceptance within a prescribed time limit as well. Moving forward, mere silence is not acceptance. Now just because मैंने ना नहीं किया doesn't mean कि मैंने accept कर लिया है. Law states कि just because you stayed quiet, just because you did not say anything, doesn't mean that you have accepted it. Same example, मेरा फ्रेंड मुझे गाड़ी बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला, उसने गाड़ी किसी और को बेच दी. Can I file a case against him? Can I say कि यार मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब मैंने अगर हाँ नहीं किया तो मैंने ना भी नहीं किया था, मतलब yes I wanted to buy that car. Of course not. Court will say कि अगर if you wanted to buy the car, then you should have spoken, you should have acted either by conduct or expressly stated. So just because a person remains silent doesn't mean that he or she has accepted the contract. Got it? And last one is acceptance by conduct or implied acceptance. इसका मतलब क्या बना? A ने ऑफर किया कि he wants to buy 10,000 pen from me. ठीक है, उसने मुझे बोला I have a pen manufacturing company, and he says that I want to buy 10,000 pens from you before, let's say, 15th of next month. मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने वो 10,000 पेन बना के मैंने उसको भेज दिए. इसका मतलब क्या हुआ? Although I did not expressly stated कि हाँ I have accepted your offer, but because of my conduct of making those pen, manufacturing those 10,000 pen and selling it to him within the prescribed time automatically means that I have accepted it. So this is a clear example of acceptance by conduct or implied acceptance. So today we are going to talk about some of the basic stuff relating to communication of offer and acceptance. Let's talk it about through an example. So let's say A wants to sell his house to B. A wants to sell his house to B. So A ने क्या किया? A ने एक लेटर पोस्ट किया जिसमें उसने ऑफर किया कि मैं अपना घर आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं. And he sent this letter on 1st of January. Right? Now when we say it's a clear case of an offer, but when it is communicated, so communication is complete as soon as this letter is received by B. मतलब A ने 1st of January को एक लेटर पोस्ट किया जिसमें उसने क्लियरली B को बोला कि मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूं. बट ये कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुई? As soon as B reaches this letter. तो let's say B ने ये लेटर 5th of January को मिल गया. So this offer is completed, communication of this offer is completed on 5th of January. Right? Perfect. Now let's say B accepts it. B ने क्या किया? B also agrees. B says okay, I'm fine with this offer. B ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया ऑन 6th of January. उसने भी क्या किया? उसने एक लेटर पोस्ट कर दिया और उसने वापस A को भेज दिया. मतलब अब इसमें दो चीजें हो गई, इसमें ऑफर भी कंप्लीट हो गया, इसमें एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गया. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दोनों चीजें कब कंप्लीट हुई. सो A ने अपना घर बेचने का जो ऑफर दिया था B को, वो दिया था 1st of January को. बट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? जब वो लेटर B को मिल गया, विच इज 5th of January. B ने इन टर्न वो लेटर पर ऑफर को पूरा गो थ्रू किया और उसने एक्सेप्ट किया ऑन 6th of January. मतलब एक्सेप्ट कब किया उसने? 6th of January को. So offer got completed as soon as B received the letter, which is 5th of January. और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? जब B ने उसको उसकी एक्सेप्टेंस लेटर वापस डाल दिया, which is on 6th of January. Got it? Perfect. Now there is one more concept.
दिस इज सिंपली रिगार्डिंग कम्युनिकेशन. ए ने कम्युनिकेट किया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को. बट व्हाट इफ ईदर ऑफ द पार्टी वांट्स टू रिवोक दैट? नाउ व्हाट इज रिवोक or revocation? Revocation means after making an offer or after accepting an offer, maybe either of the party feels as if they have a better option and they don't want to continue with the same offer or acceptance. What do? They can revoke it. Revoke matlab तोड़ना. They don't want to continue doing it. But can they do it? That is what we are going to study now. So in the same example, A ने अपना घर बेचने का ऑफर किया था बी को ऑन 1st ऑफ जनवरी. बट वो लेटर बी को कब मिला? 5th ऑफ जनवरी. मतलब ऑफर खत्म हो गया 5th ऑफ जनवरी को. लेट्स से विद इन दिस टाइम पीरियड ए को एक और बायर मिलता है, दैट इज सी. सी ने बोला कि मैं आपका घर 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं. ए सेज किया मैं तो ऑलरेडी बी को ऑफर कर चुका हूं. सो लॉ ये कहता है जब तक बी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आप ये ऑफर को रिवोक कर सकते हो. मतलब जब तक बी ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता. बी ने ऑफर कब एक्सेप्ट किया था? 6th ऑफ जनवरी को. मतलब बिफोर 6th ऑफ जनवरी जब तक ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ पड़ा है, ए अपना घर किसी और को बेच सकता है. अगर उसने किसी और को बेच दिया मतलब जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन थी, जो ओरिजिनल ऑफर था, दैट विल स्टैंड रिवोक्ड. व्हिच मींस इफ सी सेज दैट ही वांट्स टू बाय दिस हाउस फ्रॉम ए एंड अगर ए उसको अपना घर बेच देता है बिफोर 6th ऑफ जनवरी, लेट्स से 4th ऑफ जनवरी इज व्हेन सी एक्सेप्ट्स इट, then the original offer between A and B will stand revoke. Revoke मतलब खत्म हो गया. Perfect. तो ये तो हो गया हम ऑफर को रिवोक कब कर सकते हैं. ठीक है. बट नाउ अगेन कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस 6th ऑफ जनवरी को डाल दी. मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया. बट एक्सेप्ट करने के बाद उसको भी लेट्स से एक और सेलर मिला. B gets in touch with another seller D who says that he can sell you who is willing to sell the same house for a lesser price. अब B कहता है मैं तो एक्सेप्ट कर चुका हूं. So law says आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो लेटर आपने 6th ऑफ जनवरी को डाला है वो A को कब मिला? लेट्स से वो A को मिला ऑन 10th ऑफ जनवरी. So law says this acceptance which is on 6th of January is completed against you. मतलब ये B के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप इस एक्सेप्टेंस को तब तक रिवोक कर सकते हो जब तक कि वो एक्सेप्टेंस A के पास नहीं जाती है. मतलब जो लेटर आपने 6th ऑफ जनवरी को डाला वो लेटर A को रिसीव हुआ 10th ऑफ जनवरी को, राइट? सो यू कैन रिवोक योर एक्सेप्टेंस बिफोर 10th ऑफ जनवरी. सो आप क्या कर सकते हो? आप 9th ऑफ जनवरी इज व्हेन यू रिसीव दिस ऑफर. तो आप क्या करो? आप एक सिंपल you can pick up your mobile and you can call A on let's say 9th of January and say that I am not interested in buying your house, and you can revoke your acceptance. Irrespective, your letter which you posted on 6th of January is something which is getting received by A on 10th of January. So again, so if there are two parties, A and B, A wants to sell his house to B. So A ने ऑफर किया कि मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूं, और उन्होंने एक लेटर भेजी B को. कब भेजी? 1st ऑफ जनवरी को. वो लेटर B को मिली 5th ऑफ जनवरी को. तो ये ऑफर कब कंप्लीट हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुई? ऑन 5th ऑफ जनवरी. B ने ये एक्सेप्ट किया. B went through all the term, went through the offer in detail. He took a day's time and उन्होंने 6th ऑफ जनवरी को वो एक्सेप्ट किया. और वो एक्सेप्टेंस कब भेजी उन्होंने? पोस्ट किया 6th ऑफ जनवरी को. अब now we are talking about how can these offer and acceptance can be revoked. So A is the offerer here. A can revoke this offer any time before B accepts it.
इन आर एग्जाम्पल बी ने एक्सेप्ट कब किया था, 5th ऑफ जनवरी को या 6th ऑफ जनवरी को? यस, 6th ऑफ जनवरी को. वाई? बिकॉज 5th को तो उनको वो लेटर मिला था. So 6th of January is when B accepted it, which means A can revoke his original offer any time before 6th of January. Got it? So offer की communication कब complete हुई? 5th of January को. Offer की revocation कब हो सकती है? Before 6th of January. क्योंकि 6th of January को B ने accept कर लिया. So this is all about communication of offer and revocation of offer. Now let's talk about communication of acceptance and revocation of acceptance. B ने लेटर पोस्ट किया 6th ऑफ जनवरी को, तो क्या A अपना ओरिजिनल ऑफर 6th ऑफ जैन के बाद रिवोक कर सकता है? नहीं. क्यों? बिकॉज एक्सेप्टेंस हैज बीन कंप्लीटेड व्हेन 6th ऑफ जनवरी. हाउएवर दैट लेटर विच B पोस्टेड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो B ने पोस्ट किया, वो A को जाके मिला 10th ऑफ जनवरी को. अब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम 6th जनवरी टिल 10th ऑफ जनवरी, B हैज एन ऑप्शन दैट इफ ही इज एबल टू गेट अ बेटर ऑफर, he can revoke his acceptance any time before the letter of acceptance reaches A, that is 10th of January. Got it?